नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से संबंधित दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन दोनों से संबंधित दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी है। ये आपके आगे होने वाली परीक्षाएं जिसमें दोस्तों जीके पूछी जाती है उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों एमपी पुलिस, एमपी एसआई से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये जो है रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। दोस्तों बताना है किस शासक ने जो है ओरछा को बुंदेलखंड की क्या बनाया दोस्तों, राजधानी बनाया था। दोस्तों ओरछा जो है बुंदेलखंड में है और ये राजा इंद्रजीत का शासन था इसमें दोस्तों। तो इसको जो दोस्तों इसका राइट आंसर है, उस समय दोस्तों यहाँ पे बुंदेलखंड में बुंदेला शासक थे जिन्होंने जो है दोस्तों ओरछा पर शासन किया। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ है। दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीत थी दोस्तों, ये जो है दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसको दोस्तों पटना, आज वर्तमान नाम दोस्तों इसका पटना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, जैन, बौद्ध, हिंदू और शाश्वत। दोस्तों बताना है पाल वंश के जो शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों पाल वंश के जो शासक थे दोस्तों वो जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो उसके इसका राइट आंसर है दोस्तों बौद्ध। इसके बाद तीसरा देखो क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से मिलती है दोस्तों, इसको आप याद रखना है। दोस्तों ये 5 राज्य आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं जिसकी मध्य प्रदेश की सीमा इनसे मिलती है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। दोस्तों बताना किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री और स्पीकर। तो दोस्तों ये राज्य की विधानसभा है, इसलिए दोस्तों इसमें जो है राज्यपाल की ही अनुमति के बिना जो है दोस्तों कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 है, संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए 4 शर्तें दी दोस्तों। राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति नहीं लेनी चाहिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताना है संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होती है। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर दिया है दोस्तों वो है हमारा राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं क्या पूछा है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया था। दोस्तों ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कपाट का संबंध किससे है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा कपाट का संबंध किससे। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व उनका वैल्यूएशन मूल्यांकन करने में। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और टेबल टेनिस। तो दोस्तों जो नेहरू ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों भारतीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। दोस्तों ओडिसी है, तो आपको इसमें प्रश्न से स्पष्ट है कि उड़ीसा से ओडिसी जो नृत्य है दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है और इसकी राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। अमेरिका की खोज किसने की थी। दोस्तों अमेरिका की खोज किसने की थी ये दोस्तों पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए, वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक और अमुंद सेन। तो दोस्तों अमेरिका की जो खोज की थी कोलंबस ने की थी
और दोस्तों जो वास्को डी गामा ने जो भारत की खोज की थी, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 11 अप्रैल 1988। इसको आप याद रखें दोस्तों। तो जो है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी 1988 में। पृष्ठ क्रमांक 13 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 13 में क्या पूछा गया है? पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 13 में पूछा गया सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। बताना सेबी के कार्यों में कौन कौन से दोस्तों आते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करना। दूसरा दिया शेयर बाजारों के संबंध अनुचित व धोखाधड़ी से भरपूर व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना। तीसरा दिया दोस्तों प्रतिभूति के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? पृष्ठ क्रमांक 14 में पूछा गया दोस्तों यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? दोस्तों ये जो आया था यात्री, ये मोरक्को देश से जो है भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन कौन सा जो है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दीजिए, मौर्य, गुप्त, कुषाण और कर्ण। तो दोस्तों इसमें मौर्य जो है सबसे प्राचीन वंश है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 16 में पूछा गया है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का जो गौरव ग्रंथ है चिंतामणि, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों शारदा बांध, टनकपुर बांध, पंच परमेश्वर बांध और चुक्का परियोजना। तो दोस्तों जो चुक्का परियोजना है ये जो है हमारी भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती। संविधान इतर निकाय कौन सा? दोस्तों बताना है जो संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, तो दोस्तों वो आयोग है योजना आयोग। योजना आयोग जो है संविधान से अलग एक निकाय है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे अधिक दोस्तों मूल्यवान है, महंगी है, ये बताना दोस्तों। तो दोस्तों दिए गए जो ऑप्शन है पहले फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो सबसे जो महंगी मुद्रा है वो दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ये इंग्लैंड की मुद्रा है। इसके बाद दोस्तों 20 में निम्नलिखित पदों में जिसका प्रयोग कंप्यूटर की स्मृति यंत्र में भांति किया जाता है। दोस्तों बताना है किसमें किया जाता है? परिशोधक, रेक्टिफायर, उलट पलट, फ्लिप फ्लॉप, तुलनित्र, कंपैरेटर और क्षणकारी एटेन्यूएटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बताना है आपको, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा उलट पलट या फ्लिप फ्लॉप। निम्नोक्त में किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है? पृष्ठ क्रमांक 21 में दोस्तों निम्न में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेडियो तरंगों का प्रयोग माइक्रोवेव में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 22 देखें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? अस्थायी, संरचनात्मक, प्रच्छन्न और मौसमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मौसमी बेरोजगारी जो है वो भारतीय कृषि से में सामान्य है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 23 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 23 में वो क्या पूछा गया है? रोलिंग योजना से आशा उस योजना से है जो ऑप्शन 4 दे दो, अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती, अपने आवंटन हर वर्ष बदलती है, अपने आवंटन और लक्ष्य पर हर वर्ष बदलती है, केवल लक्ष्य पर वर्ष बदलती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो है केवल अपने आवंटन और लक्ष्य पर हर वर्ष बदलती है। इसका दोस्तों राइट आंसर सी है। भारत में मात्रात्मक उधार नियंत्रण का एक साधन है। भारत में मात्रात्मक उधार नियंत्रण का साधन बताना दोस्तों खुला बाजार कार्रवाई, उधार राशनिंग, रिजर्व अनुपात में परिवर्तन और बैंक दर नीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उधार राशनिंग, बी नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर है। पृष्ठ क्रमांक 25 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 25 में क्या पूछा गया है? दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जो है लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक या प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको प्रश्नोत्तरी कितनी लाभकारी साबित हुई है। इस बार प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं। अहस्तक्षेप एक लक्षण है। दोस्तों बताना अहस्तक्षेप किसका लक्षण है? समाजवाद का, साम्यवाद का, दोस्तों डी ऑप्शन है पूंजीवाद का, डी है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सी मिश्रित पूंजीवाद का। दोस्तों ये एक हस्तक्षेप एक लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कर बताना दोस्तों भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? दोस्तों राज्यों की जो इसका हिस्सेदारी नहीं है उस कर का नाम बताना दोस्तों भू राजस्व, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर और निगम कर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों निगम कर। निगम कर दोस्तों एक ऐसा कर है जिसमें जो है भारतीय राज्यों की राजस्व का हिस्सा नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों और हिमगिरी और ब्यास हैं दोस्तों, बताना है नीलगिरी, हिमगिरी और ब्यास क्या हैं दोस्तों। विमानवाही पोत, फ्रिगेट, नाव की पनडुब्बियाँ, ONGC के तेल टैंकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा फ्रिगेट है, इसको जो है नीलगिरी, हिमगिरी और ब्यास के नाम से जाना जाता है। किसी वृक्ष की आयु की गणना कैसे की जाती है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी वृक्ष की आयु की गणना कैसे ज्ञात करते हैं। 4 ऑप्शन दिए, शाखाओं की संख्या द्वारा, उसकी ऊंचाई द्वारा, तने के घेरे द्वारा, वलयाकार छलनों की संख्या द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वलयाकार छलनों की संख्या। दोस्तों तने में जो वलयाकार छल्ले होते हैं उनकी संख्या को गिन करके दोस्तों हम उस वृक्ष की आयु की गणना करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्र जनगण मन का सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों शीर्षक का नाम बताना है। तो दोस्तों शीर्षक का नाम दिया है हमारा भारत विधाता। भारत विधाता के नाम से 1912 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद दोस्तों नैना देवी शिखर एक अंग है। नैना देवी शिखर बताना है किसका अंग है। सिक्किम स्थित हिमालय श्रृंखला का, कुमायूं स्थित हिमालय श्रृंखला का, नेपाल स्थित हिमालय श्रृंखला का, जम्मू व कश्मीर स्थित हिमालय श्रृंखला का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों कुमायूं स्थित हिमालय श्रृंखला का। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 32 देखते हो 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने वाले बाल गंगाधर को कहाँ भेजा गया। तो दोस्तों जो बाल गंगाधर को भेजा गया था वो मांडले की जेल में भेजा गया था दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 33 पूछा गया है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 33 देखते क्या पूछा गया है। पृष्ठ क्रमांक 33 में दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 33 पूछा गया है बेमेल को पहचानना। दोस्तों इसमें जो बेमेल है उसको चयन करना है। तो दोस्तों पहला दिया है दोस्तों चाय का दोस्तों आसाम राइट सही है। मूंगफली बिहार, नारियल और गन्ना उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश गन्ना अधिक होता है और नारियल केरल से अधिक होता है दोस्तों, जबकि मूंगफली का जो है बिहार में नहीं पैदा होती दोस्तों, मूंगफली से होती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, जैसे किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। तो बताना किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उन्हें दोस्तों खेतिहर कहा जाता है या भूमि हर भी कहा जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसी मदद से स्थापित दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, वो बताना है किसकी मदद से स्थापित किया गया था। दोस्तों लोहा इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया। तो दोस्तों राइट सी है। इस क्रमांक 36 देखते हैं भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को थाप से जाना जाता है, ये दोस्तों 22 में है हालुस्थल। ग्रीस को अधिक ऊष्मा सहन करने वाले, ग्रीस मतलब गर्मियों में दोस्तों अधिक ऊष्मा सह सकने वाले जानवर का नाम बताना जो अधिक ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है। दोस्तों उसका नाम तो पता ही है, ग्रीस जो ऊष्मा सहन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित दोस्तों, साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी कहते हैं दोस्तों, और दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। पृष्ठ क्रमांक 39 में निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। तो दोस्तों बताना है किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मैटूर है, यहाँ जो है विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है दोस्तों। शुष्क पाउडर में शामिल में होता है। शुष्क पाउडर में जो बताना दोस्तों क्या होता है, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों अग्निशामक यंत्र दोस्तों जो होता है इसमें आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो मुख्य रूप से जो है दोस्तों जो पाया जाता है वो है दोस्तों बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। और बालू का जो सूत्र होता है दोस्तों सिलिका है, सिलिका कहा जाता है वास्तु, इसका सूत्र होता है दोस्तों SiO2। तो दोस्तों आई होप यू आपकी प्रश्नोत्तरी समझ में आएगी दोस्तों, और जो हमें आशा है आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इसी तरह हम आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे भारत।